बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम चलिश्मा किताब से इकिंजी यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर है ये दिनजी जवाब लालम जवाब देते हैं नेरे ये गिदियोर कहाँ जा रहा है या जा रही है। अब यहाँ पे है बारिश ओकुला गिदियोर, बारिश स्कूल जा रही है या जा रहा है। यहाँ पे अब पार्क है तो क्या हम करेंगे देरिया। ये चरिश्मा किताब है, आप लोगों में से किसी को करना होगा। दारिया पार्का गिदियो। पार्का गिदियोर। अब इसके पास जो है वो पॉपकॉर्न्स हैं और टिकट है। पातलामश मिस्र बोलते हैं और इसको बिलेट बोलते हैं। तो इन चीज़ों को सिनेमा। देखते हैं, सिनेमा या गिदियोर, केरिम सिनेमा या गिदियोर। और यहाँ पे जो है वो जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसके लिहाज से हम कहेंगे एलिफ दिश्ची ये गिदियोर। उसके बाद है जवाब सेकिजिंजी जवाब लालम नेरे देन गेलियोर कहाँ से आ रहा है। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, जिस तरह अगर आपसे कोई पूछता है नेरे लिसन तो उसका जवाब पाकिस्तान लियम ही है, लेकिन अगर आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उस सूरत में बैन पाकिस्तान लियम कहने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं बैन पाकिस्तान दान गैलियोरुम, ये तरीका भी होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमें फ्लैग्स दिए हुए हैं, बैराक बोलते हैं, बैराक सिंपल हो तो बैराक बोलते हैं झंडे को, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो तो फिर बायरा, उस कंट्री का नाम लेके बायरा, जैसे तुर्कियन बायरा, पाकिस्तान बायरा। तो इस तरह से हम करते हैं। ताओ चीन दैन गैलियोर। उसके बाद ये अजरबैजान का है, अजरबैजान। तो हम क्या बोलेंगे एमिल अजरबैजान गेलियोर, अजरबैजान दान गैलियोर। और इसके अंदर जो केस में इशारे सी है उसका हमने ख्याल रखना है। उसके बाद ये है इसको बोलते हैं बोस्ना हेर्सिक। बोस्ना हेर्सिक तो हम क्या कहेंगे मेरेला बोस्ना हेर्सिक तैन। तैन बोलेंगे क्योंकि लास्ट जो लेटर है वो फस्तक 6 शहाब में से है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे मेरेला बोस्ना हेर्सिक तैन गेलियोर। उसके बाद जो है वो ये गुर्जिस्तान का है, तो हम क्या बोलेंगे गुर्जिस्तान दान गिलियो। दान गैलियोर। और अगेन केस में इशारे सी को हमने नहीं भूलना। उसके बाद है दोकुजुंजू इशारत लेलम, जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है सेचेनी सेचेजेस, दोरू सेचेनी सेचेजेस। तो इनमें से जो बेहतर बेदान से दियो। उसमें से हम क्या जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ने या प्योर लार, तो किताब ओकियोर लार कोशियोर लार दान से दियो लार, तो कौन सा होगा दान से दियो। दान से दियो लार। ने या प्योरुम देश चालिशियोरुम कहवालते या प्योरुम टेलीविजियन साइरे दियोरुम। तो पीछे बुक्स नजर आ रही लाइब्रेरी में, तो क्या हो सकता है 10 देश चालिशियोरुम। ने या प्योर यजे यजियोर येमेक या प्योर रेसिम या प्योर, तो पेंट्स नजर तो रेसिम या प्योर। ने या प्योर सुनुस देश चालिशियोरुस तो पोइनियोरुस कावगा एदियोरुस। तो इसके अंदर जो चीज नोट करने वाली थी वो क्या है कि इसके अंदर ने या प्योर लार है, ने या प्योरुम है, यहाँ पे ने या प्योर है, ने या प्योर सुनुस है। हिंदी की यहाँ जमान पे ओन लार के लिहाज से है, यहाँ पे जो है वो बेन के लिहाज से है, यहाँ पे ओ के लिहाज से है और यहाँ पे सिज के लिहाज से है। तो 4 डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन के यहाँ पे दिखाई हैं। और शिमदी की जमान है वो चीज़ भी है। उसके बाद आ जाता है जवाब लालम। अब आप में से जो है वो किसी एक से मैं पूछता हूँ। मोइज, चले मोइज में से कोई एक बताए। जी अदन ने अब्दुल मोइज, अदन सादे जी जी अदन अब्दुल सोए मोइज, अदन सोनरा सोरा जहां
Adan ne? Evet, benim adım Abdülmuiz. Abdülmeyiz. Soyadın ne? Avan. Avan. Avan soyadı oluyor mu? Evet, soyadı last name. Evet. Olabilir, tamam. Nereden geliyorsun? Pakistan'dan geliyorum. Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Kaç kardeşin var? 2 kardeşim var. Siz kaç kardeşsiniz? Biz 3 Kardeşiz. kardeşiz. तमाम ले आलम। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे क्या आएगा? मेरहबा बेनिम। Adım Adım आदम एलिफ बेन। İstanbul'da. Ne çok seviyorum? İstanbullu. इस्तांबुल आया çok seviyorum. आया सोफिया नहीं, ज़्यादा इस्तांबुल इधर बेस्ट रहेगा। और इस्तांबुल दा आया सोफिया वार। उसके बाद है मेरहबा बेनिम आदम, आदम अली। उसके बाद बेन Ankara'ya. Ankara'da. yaşıyorum. Ne çok seviyorum? Ankara'yı. ये यहाँ पे इस्तांबुल था, यहाँ पे अंकारा ये है। ये क्यों है? क्योंकि हमने बेलिस्थ में एक ही भी अब सीख लिया, तो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। अंकारा दा Atakül'ü var. अथाकुलेवार, इसको अगर आप आगे जाके देखेंगे, बेलिस्थ में एक ही के अंदर, सॉरी येली के एक ही के अंदर हम इसको आगे सी लगाते हैं, अताकुलेसी। तो ये आप आगे जाके सीखेंगे, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था वैसे। उसके बाद है तमाम लैलम नेरेदे। अतातुर्क जद्देसी, आगे उसने बताया हुआ है अंकरादा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बुलुनमा दुरुमु का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिहाज से आपको ज़हन में रखना है कि दा दे ताते लगाना है। आयदन सोकाक, Eskişehir'de. दे, और उसके साथ अगेन केस में इशारे सी का हमने ख्याल करना है। काले अपार्टमान, Gül Gül Sokak. Sokak'ta. गुल सुकाक्ता। गाजी लिसेसी, Gazi Mahallesi'nde. महल्ले सिंधे। वैसे महल्ले होता है, लेकिन गाजी के साथ आया तो महल्ले सी हो गया। और जब हमने ये इसको येली एक ही कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये येली केकी का इस्तेमाल हुआ है। येली केकी का इस्तेमाल जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ करते हैं, तो उसके बाद अगर हमें कोई और एकी लगानी पड़ती है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, वहाँ पे ने एज बफर लेटर लगाते हैं। बाकी केसेस के अंदर हम ये बफर लेटर लगाते हैं। जब येली केकी का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ करें, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, वहाँ पे ने एज बफर लेटर लगा के फिर आगे जो एक ही लगानी होती है वो लगाते हैं। यहाँ पे हमने बुलुनमा एक ही लगाई है, बुलुनमा दुरमु लगाई है। तो इसी तरह गुल शुकाक्ता हमने ये बता दिया। और सुकाक्ता क्यों हुआ है वो हमें पता है कि लास्ट लेटर अगर फस्तक चे शहाब में से हो तो हम ताते लगाते हैं। ओकियालम तमाम लैलम पढ़ते हैं और मुकम्मल करते हैं। मेरहबा बेनी मदम येत बेन on 7 yaşındayım. Lisede öğrenciyim. Ailem ve ben Ankara'da yaşıyoruz. अब यहाँ पे yaşıyorum भी हो सकता है, yaşıyoruz भी हो सकता है, दोनों ठीक है। Babamın adı İrfan, annemin adı Filiz, benim bir kardeşim var, onun adı Yeliz, o ilk okulda öğrenci। अब यहाँ पे जो और बात सीखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे लिसे उसने बोला, यहाँ पे इल्कोकुल बोला, तो हम इनका थोड़ा सा सिस्टम भी समझ लेते हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले जो अना ओकुल होता है, फिर उसके बाद इल्कोकुल होता है, फिर उसके बाद ओर्ता ओकुल होता है, और फिर उसके बाद लिसे, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। अनाकुल किंडरगार्टन, उसके बाद जो हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं इल्कोकुल हो जाएगा, ओर्ताकुल
मिडिल स्कूल, और लिसे जो है वो हाई स्कूल को बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक जवाब उसने लगा दिया, ये ओन येदी ये शंदा ओ लिसे दे, क्या आएगा यहाँ पे? Orange. öğrenci, ऑरेंजी। यहाँ पे ऑरेंजी यिम लिखा हुआ है, लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की फॉर्म में जाते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑरेंजी। ailesiyle Ankara'da Yaşıyor. 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 Yeliz ilkokulda öğrenci, Öğrenci. öğrenci. फिर अगेन है हमारे पास okuyalım, cevaplayalım. Merhaba, benim adım Leyla. 21 yaşındayım. Üniversitede öğrenciyim. İki kız kardeşim var. Kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Ben Mısırlıyım. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte Kahire'de yaşıyorum. Leyla kaç yaşında? 21 yaşında. Leyla'nın kaç kardeşi var? 3 kardeşi var. 3. iki kız kardeş, bir erkek kardeश। और ये हमें पता है कि बड़े हों तो आबला और आबे लिखते हैं, और जब छोटे हों तो फिर उसके साथ कज या erkek kardeş लगाते हैं। तो हमने 2 और प्लस 1 3 यहाँ पे उच kardeşi var। लैला नेरेली Mısırlı, मिस्र, या फिर हम स्पेसिफिकली उसकी सिटी का नाम भी ले सकते हैं। उसके बाद है merhaba benim adım John, 39 yaşındayım, İngilizim, Galler'de yaşıyorum, evliyim, bir kız ve bir erkek, 2 çocuğum var, ben turist rehberiyim. John kaç yaşında? 39 yaşında. O nerede yaşıyor? Galer'de, Galler'de. Galer, Evet. Galer'de. O Galler'de yaşıyor. Ne iş yapıyor? Turist rahberi. Rahber. यहाँ पे हम कहेंगे टूरिस्ट रहबरी या प्योर, या फिर हम कहेंगे टूरिस्ट रहबर ओलारक चालिश्योर। ये ओलारक वाला आप आगे जाके सीखेंगे। तो यहीं पे जो है वो टूरिस्ट Turist रहबरी। rehberi क्या है? जी Tourist guide basically. हाँ जी। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि टूरिस्ट रहबरी या फिर हम कहेंगे टूरिस्ट रहबर ओलारक चालिश्योर, दोनों तरीके होते हैं। ये जो ओला रक वाला है ये आगे जाके हम सीखेंगे। Merhaba benim adım Gülbanu. Ben Kırgızım. 18 yaşındayım. Ailemle birlikte Bişkek'te yaşıyorum. Bişkek'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi vardır. Ben burada Türkçe öğreniyorum. Üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyorum. Gülbanu nereli? Kirgizli, किर्गिजली भी कह सकते हैं, किर्गिजिस्तानlı, Kırgızistanlı. Gülbanu burada ne yapıyor? Türkçe öğreniyor. Türkçe öğreniyor. O nerede okumak istiyor? Üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyor. Evet. उसके बाद है merhaba benim adım Kiroshi. Ben Japonum. 27 yaşındayım, evliyim ve 2 çocuğum var. Ben doktorum. Eşim mühendis. यहाँ पे अब क्या आएगा? Kaç yaşında? काच yaşında या Nereli? फिर किरोशी Nereli? Nereli. O Japonyalı. O evli mi? To Evet. evet, o evli. Eşi ne iş yapıyor? Eşi mühendis. mühendis. Mühendis क्या था मेरे जहन से निकल गया? Engineer. उसके बाद आ जाता है इशारत इल्म। हमने
निशान लगाना है कि उनमें से कौन सी फील को हम सेलेक्ट करेंगे इस पिक्चर को देखते हुए। आइलिन आइलिन कुशियोर गुयूयोर, Kushyor. आइनोर Kushyor. गुलियोर आलियोर, Gülüyor. Gülüyor. केमाल यजियोर ओकियोर, Okuyor. Okuyor. तूचे एल सालियोर दिल चिकारियोर। El El Sali. sallıyor. अब इनके हम मीनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ इसका पे क्या मतलब है? भागना सोना, यहाँ पे हंसना रोना, लिखना पढ़ना, हाथ हिलाना और लहराना या हिलाना, और जुबान निकालना। जी पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? कुछ पूछना चाह रहे थे? कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? मैंने वो मतलब पूछना था, वो आपने बता दिया। चलें ठीक हो गया। तमाम लालम जवाब लालम मुकम्मल करते हैं, जवाब देते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे हमने बुलुनमा लगाई, पे की वजह से हमने ते लगाया और उससे पीछे वाले आ की वजह से हमने आ लगा दिया। दोलाप्ता आयरान वार्म एवेत दोलाप्ता आयरान वार। उसके बाद हायर दोलाप्ता आयरान योग, यानी वार और योग के मीनिंग में हमने जवाब देना है, और उसके साथ हम एवेत लगा रहे होंगे तो ये हमें पता है कि वार में जवाब देते हैं, और हायर लगा रहे होंगे तो साथ योग लगाते हैं। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन करवाएगा? Sepette domates var mı? Evet, sepette domates var. Hayır, sepette domates yok. तो जो नए लिसनर होंगे या आप में से, तो उनको बुलुनमा दुरुमु का पता होना चाहिए। यहाँ पे से पैते क्यों लगा है। आगे Hayır, sepette domates वो हो yok. गया ना। नेक्स्ट उचुंजू। अच्छा. Şişede süt var mı? Evet, şişede süt var. Hayır, şişede süt yok. Masada çatal var mı? Evet, masada çatal var. Hayır, masada çatal yok. उसके बाद है ओन ये दिनजी जवाब लहलम। तो यहाँ पे चांतादा ने लहर बार। çantada defter var, kalem var. Sizin को क्या कहते हैं? मकास। Makas. मकास, MAKAS. रैंकले साइफा लार वार। उसके बाद सोजलुक नेरे दे। किताबलिकता, किताबलिकता भी कह सकते हैं, राफ्ता भी कह सकते हैं। ओनेश या प्योर। postacı. Evet. उसके बाद Ebru'nun ailesinde kaç kişi var? 4 kişi var. Ebru'nun 4. तो यहाँ पे ओ किम नहीं लिखा हुआ, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओ नेश या प्योर। पोस्ताज जो है वो उसको पोस्टमैन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि काम क्या कर रहा है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे? तो ये टीचर लग रहा है, मतलब औरत में। ये ज्यादा उसकी तरफ ही है, पोस्ता जे की तरफ ही है, लेकिन हम इसके आगे कुछ लगाएंगे तो उसके बाद वो उसके काम के हवाले से हम बोल पाएंगे। जी बोलिए। Postacı olarak postacı olarak çalışıyor ya postacılık işi yapıyor? postacılık, आगे लिक लगाने वाला जो है ना, ये भी हम आगे जाके ग्रामर सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास तमाम लालम। ये कौन करवाएगा? सो जाते हैं। मैं करवा दूं अगर नहीं कोई है। जी करवाएं। मैं करवा देती हूँ। जी करवाएं।
Öğrenciler bahçede okuyor. यानी ये वाला सेवदा यूनिवर्सिटी दे आवाज मेरी मैं कह रहा हूँ सेवदा यूनिवर्सिटी दे ठीक है Sevda Üniversitede Türkçe öğrenci. और नहीं वो आगे जो है ना O bir वो भी öğrenci her ओरेंजी लिखा sabah हुआ है ना तो हम ये कह देते हैं तुर्शे ओरेनियोर öğreniyor. अच्छा ठीक है. Öğreniyor. ठीक है. Her sabah एक और तरीका होता है okula yürüyor. एक मिनट एक और तरीका होता है जो हमने शिंदी की ज़मान के अंदर दूसरी बुक में उसकी कंडीशन पढ़ी थी ना कि शिंदी की ज़मान हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था यपल मक्ता ओलान इशलेरे अनलतमा किचिन कुलानी ओरुज तो यहाँ पे उस तरह से अगर हमने करना हो तो तुर्चे ओरेन मैकते इस तरह भी बोल सकते हैं लेकिन तुर्चे ओरेनियोर जो अभी हमने सीखा उसके लिहाज से तुर्चे ओरेनियोर ओबीर ओरेंजी वो एक स्टूडेंट है हर सबा यूरतान ओकुला यूरियोर Evet. Okula gidiyor ve sınıfa giriyor. यूरियोर अब यहाँ पे जो एक एडिशनल चीज होनी चाहिए थी वो क्या थी कि ओकुला कदार यूरियोर ये हम सीखेंगे तान तैन दान दैन पहले इस्म के साथ लगेगा और दूसरे इस्म के साथ ए लगेगा और उसके साथ कदार लगेगा इसके साथ ज्यादा बेहतर है कि हम कदार लगाएं उससे क्या हो जाएगा पता चलेगा कि वो हॉस्टल से लेके स्कूल तक वो एक मिकदार को शो करने के लिए कदार का साथ हम इस्तेमाल करेंगे यूरियोर वो इतना पैदल चलती है आगे Okula gidiyor ve sınıfa giriyor. बिल्कुल Sınıfta çok öğrenci var. Onlar Türkçe öğreniyor. Öğreniyorlar भी कर सकते हैं. Öğrenciler sandalyede oturuyorlar ya oturuyor. Öğretmen ders anlatıyor. Onlar çok mutlu. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कि यहाँ पे क्यों ये वाला कोई भी ग्रामर लगी है किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई वो पूछ सकते हैं अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं उसके बाद है ओन दोकु जुंजू एशलेश तिरलम तमाम लैलम मिलाते हैं और मुकम्मल करते हैं चोजुकलार इप अतलियोर अतलमक फील हमने पढ़ा था और उसके अंदर अतलमक को का जो आ है उसको हम रिमूव करके उसकी जगह अ लगाते हैं या ऊ लगाते हैं वो उससे पीछे वाले वॉवल की बेस पे तो यहाँ पे आ की वजह से हमने अ लगा दिया अतली और बच्चे जो हैं वो रस्सा फलांग रहे हैं तो यहाँ पे अब आगे ऑरेंजी लहर बाहचे दे top oynuyor यहाँ पे भी आ आया है लास्ट पे उसको हमने रिमूव किया और उसकी जगह पे ऊ लगाया इस ओ की बेस पे ओइनुयोर ऑरेंजी लहर बाहचे दे तो ओइनुयोर उसके बाद ओटोबुस दुरा गेलियोर ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर है इस वजह से बाबाम गजते ओकुयोर अब लास्ट पे अगर इन वॉवल्स में से जो हमने सीखे थे कि लगाने होते हैं हमने इंजे वॉवल कहते हैं इसको इनमें से कोई आ जाए ये एक वो है ऊ कलन में से बाकी सारे इंजे हैं इसके अंदर आते हैं जो हम केस सीखते हैं समझते हैं तो इन लेटर्स में से कोई आ जाए जो अगर हम 4-वे वॉवल हार्मनी के अंदर देखें जो सेकंड वाले लेटर्स हैं इनमें से कोई भी आ जाए तो हम आगे जस्ट योर लगा देते हैं बाबाम गजते ओकुयोर आगे यहाँ पे भी लास्ट पे हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है इस वजह से उसके बाद जो है यज़लम इनको हमने अरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं जैसे इस्तंबुल दा हवा गुज़ैल में इसी तरह आगे है कुतुबाने दे किताब वार में
बाकी अब आप में से कोई करवाए। Öğrenciler çabuk Türkçeyi öğreniyorlar. इस तरह भी हो सकता है और इसी तरह भी हो सकता है। Öğrenciler Türkçeyi çabuk öğreniyorlar, इस तरह भी हो सकता है, दोनों तरह से ठीक है। आगे Sabah evden çıkıyor, markete gidiyor. अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई हुई थी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी तरह सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। इंग्लिश के अंदर क्या होता है? Subject, verb, object. और इसके अंदर क्या होता है? Subject, object, verb. तो हमने फिर उस वजह से क्या किया, इसमें इस जुमले के अंदर क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट, Türkçeyi. तुझे, तो इस वजह से उसको मैं पहले लेके आऊँ। असल जो मेन चीज थी वो एक्सप्लेन करने की यही थी। अच्छा, अब ये दोबारा बोलिएगा। Sabah evden çıkıyor, markete gidiyor. आगे Havuzda çocuk yüzüyor mu? yüzüyor mu? हाँ ठीक है, इधर आ जाए यहाँ पे। hayvanat का क्या मीनिंग है? हैवानात bahçesi ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जू होता है ना, चिड़ियाघर, उसको बोलते हैं। çocuklar हम hayvanat लफ्जी माना लें तो हैवानात जानवरों को कहते हैं, bahçesi बगीचा, तो जानवरों का बगीचा हम कहेंगे इस तरह से जी। Çocuklar hayvanat bahçesini geziyorlar. bahçesinde भी हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे bahçesine लिखा हुआ तो इस वजह से हमने फिर bahçesine के लिहाज से किया। आगे Her sabah ailemle kahvaltı yapıyoruz. yapıyoruz, और अगर यहाँ पे yapıyor सिर्फ लिखा होता तो हम yapıyorum भी कर सकते थे, yapıyor भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि हम किस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिहाज से बात कर रहे हैं। आगे Yaz tatilinde nereye gidiyorsunuz? Question mark. बिल्कुल। उसके बाद है eşleştir elem tamamla elem, मिलाते हैं और मुकम्मल करते हैं। जैसे çocuklar parkta oynuyorlar, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, और इसके अंदर भी हमने oynamak fiil का जो आ है उसको रिमूव करके ऊ लगाया। आगे annem evde Uyuyor. uyuyor, ablam okuldan Geliyor. babam köpeği Seviyor. dedem arabayı park Ediyor. ediyor।